मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां और विफलताएं। अभी हमने पिछली क्लासों के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्भव के बारे में, उसके उद्देश्य, उसके सिद्धांत, उसके विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ा है, जाना है। और आज हम पढ़ेंगे ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका मूल्यांकन करें तो उसका अब तक क्या अचीवमेंट्स रही और क्या कमियां रही, जिनकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ जिन उद्देश्यों को लेके स्थापित किया गया था उन उद्देश्यों को पूर्णतया प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया। जब हम बात करें, पहले अचीवमेंट्स, उपलब्धियों की बात करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में की जो सबसे पहली उपस्थित जो सफलता है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संकटों और समस्याओं में दूरदृष्टिपूर्ण कदम उठाकर विश्व को तीसरे महायुद्ध के विनाश से बचाया। हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, परंतु राष्ट्र संघ अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध उसका परिणाम हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति और सुरक्षा हो और तृतीय विश्व युद्ध दुनिया को नहीं झेलना पड़े, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ अपने इस उद्देश्य में सफल भी रहा है। दूसरी बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन ही किया गया था, जो स्थापित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ को एक इस मैकेनिज्म, इंटरनेशनल मैकेनिज्म के रूप में जो विश्व शांति और सुरक्षा को स्थापित रखे, और इस उद्देश्य में कमोवेश हम देखें तो विश्व शांति और सुरक्षा को स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्य है वो बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय रहा है। अब इसके साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो राष्ट्रों के मध्य आपस के अंदर सहयोग बनाया और सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक सहयोग और सद्भाव का वातावरण बनाने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा है, क्योंकि एक संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा प्लेटफॉर्म है दुनिया के जिसमें लगभग सभी देश प्रतिनिधित्व करते हैं और एक प्लेटफॉर्म पर आकर वो दुनिया की समस्याओं को पे डिस्कस करते हैं और उनके समाधान के लिए आपस में कोऑपरेशन करते हैं। अगली बात हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में यूएनओ ने बहुत अच्छा कार्य किया, चाहे वो एनपीटी हो, चाहे सीटीबीटी हो, चाहे सॉल्ट ट्रीटीज हो, चाहे स्टार्ट हो, चाहे बायोलॉजिकल वेपन ट्रीटी हो, ऐसे कई डिसआर्मामेंट के लिए उन्होंने, चाहे आईएनए ट्रीटी हो, इस प्रकार की बहुत सी संधियां हैं, समझौते हैं, सम्मेलन है, जेनेवा सम्मेलन है, इस तरीके कई संधियां सम्मेलन करके निशस्त्रीकरण और विशेषकर परमाणु निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने सराहनीय कार्य किया है। एक जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो उपलब्धि रही वो है मानवाधिकार संरक्षण में प्रभावी कदम उठाए। हम जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स आज दुनिया की एक सबसे ज्वलंत समस्या है और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन करना संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बहुत जिम्मेदारीपूर्ण कार्य है। और आज हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एक ऑर्गेनाइजेशन है मानवाधिकार परिषद। ये जो मानवाधिकार परिषद है ये महासभा के अधीन कार्य करते हुए दुनिया के अंदर मानवाधिकारों के संरक्षण का कार्य करती है। इसी प्रकार यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ये भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ये अलग अलग वर्गों के, चाहे वो बच्चे हो, मजदूर हो, इन लोगों के लिए के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। अगला जो उपलब्धि है वो है कि राष्ट्रों के मध्य आपस में सहयोग का कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो राष्ट्रों के मध्य आपस में तनाव है उस तनाव को कम करने के लिए मीडिएशन, आर्बिट्रेशन का कार्य किया। अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों को जो तनावग्रस्त है, संकटग्रस्त है, उनको राउंड द टेबल लाके उनके मध्य समझौते कराए और शांति स्थापित करने की प्रयास किए। हम एक और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्य है वह है
व्यापक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय भावना विकसित की। हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काफी अच्छा काम कर रहा है और इंटरनेशनलिज्म की जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को व्यवहारिक रूप देने में भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने काफी सराहनीय कार्य किया है। अगला जो संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धि माने तो हम मान सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ है। वो इंटरनेशनल लॉ को राष्ट्रों के संविधानों की, राष्ट्र के कानूनों की तरह कोई कोडिफाइड कानून नहीं है, एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है। उस मॉरल ऑफ कंडक्ट को राष्ट्रों की उसकी पालना करवाने का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है। इसके साथ साथ राजनीतिक कार्यों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने सामाजिक और आर्थिक विकास के बहुत से कार्य किए हैं, चाहे वो यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो, फूड ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, इस प्रकार के अनेक संगठन हैं यूएनओ के, जिन एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से उन्होंने आर्थिक सामाजिक विकास के कार्य विश्व में करने का प्रयास सफलता से किया है। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र की असफलताओं के बारे में करें तो सबसे बड़ी असफलता तो रही है उन्होंने सशस्त्रीकरण की होड़ को रोकने में पूर्णतः सफल नहीं रहा। आज आर्मामेंट की रेस, चाहे वो कन्वेंशनल आर्मामेंट हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे एटॉमिक आर्मामेंट हो, इन सभी क्षेत्रों के अंदर होड़ मची हुई है। महाशक्तियों के मध्य भी है, बड़ी शक्तियों के मध्य, छोटे राष्ट्रों के मध्य भी। आप विशेषकर मिसाइल और परमाणु की बात करें तो आज छोटे छोटे देशों के बाद में परमाणु हथियार और मिसाइलें आ गई है जो विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसी प्रकार बायोलॉजिकल वेपन्स हैं वो भी विश्व के लिए बहुत खतरा बन रहा है। इनको रोकने में संयुक्त राष्ट्र सफल नहीं हो पाया। हम ये देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक स्थानों पर अनेक देशों के मध्य युद्धों और संकटों को रोकने में सफल नहीं हुआ, चाहे वो ईरान इराक युद्ध हो, चाहे वो भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव हो या अन्य देशों के मध्य तनाव हो। इन तनावों को, युद्धों को, संकटों का उनका रिजोल्यूशन करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल नहीं रहा है। इसके साथ विश्व के जो गरीब और अमीर देशों के मध्य जो खाई है, जो विवादास्पद मुद्दे हैं, उन मुद्दों को रिजोल्यूट करने में संयुक्त राष्ट्र सफल नहीं हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का जो है वो अब तक यूएनओ उसको स्थापित नहीं कर पाया है। इसी प्रकार समुद्री संपत्ति है उसका किस प्रकार से प्रॉपर दान हो, उसके बारे में भी संयुक्त राष्ट्र अब तक कोई सफलता से कार्य नहीं कर पाया। अब हम बात करें कि क्या कारण रहे कि जिनकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए था उनको प्राप्त नहीं कर पाया। तो उसका जो सबसे पहला दोष है वो इसके गठन में, इसके ढांचे में है। जैसे सुरक्षा परिषद को का उदाहरण देते हैं तो सुरक्षा परिषद में हम देखते हैं कि अनावश्यक रूप से जो P5 कंट्रीज है जिनके पास वीटो है, स्थायी सदस्य हैं, वो अपने राजनीतिक निहित संकीर्ण स्वार्थों के कारण वीटो का प्रयोग करके सुरक्षा परिषद की कार्रवाई को एक प्रकार से पंगु बना देते हैं। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अनेक देश सदस्य हैं वो एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय भावना से कार्य न कर अपने इश्यू बेस्ड डिसीजन लेते हैं और अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करना यूएनओ का पहला कार्य था, उसके अंदर जो बड़ी शक्तियां हैं, बड़ी पावर्स हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो या अन्य कोई देश हो, उन्होंने उसके शांति स्थापित करने में अपेक्षित सहयोग यूएनओ को नहीं दिया है। एक जो बात यूएनओ की असफलता के लिए निकल के आती है वो है कि यूएनओ के पास एक प्रकार के कानून बनाने की तो शक्तियां हैं, पर उन कानूनों को अपने समझो जो बनाए हैं उनको लागू करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव पावर होनी चाहिए ना, वो यूएनओ के पास नहीं है, क्योंकि उसके पास इस प्रकार का अपना खुद का एग्जीक्यूटिव बॉडीज नहीं है कि जो अपने डिसीजंस को ले आए, चाहे वो आर्थिक प्रतिबंधों पे है, चाहे सैनिक, तो वो राष्ट्रों के सहयोग के ऊपर ही निर्भर रहता है। इसलिए भी यूएनओ अपने उद्देश्यों को अच्छे प्रकार से संपादित करने में सफल नहीं हो पाए। एक जो है कि फाइनेंस संबंधी बात आती है कि यूएनओ का स्वयं का कोई बजट नहीं होता। वो बजट जो होता है उसका फाइनेंस है वो मेंबर स्टेट्स के सहयोग को निर्भर करता है कि वो उसको कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो वो अपनी जो
सामाजिक आर्थिक कल्याण की जो योजनाएं जो यूएनओ करना चाहता है वो वित्तीय प्रॉब्लम्स की वजह से कर नहीं पा सका। अगली विफलता का जो कारण नजर आता है वो है कि जो महाशक्तियां हैं वो अनेक प्रकार के विवादों को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय समझौतों पर ज्यादा विश्वास करती है, ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उनको रिजोल्यूट कराने में। इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्ट्रक्चर है वो मूल्यांकन के रूप में देखें तो विफलताएं हैं परंतु साथ सफलताएं और उपलब्धियां हैं, और इन विफलताओं के पीछे उसके कुछ ढांचागत कारण रहे हैं जिनके अंदर सुधार की आवश्यकता है और उस दिशा में कारगर उपाय भी किए जा रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर विस्तार हो, चाहे वो महासभा के अंदर संशोधन हो, उसमें सुधार हो, या अन्य कोई सभी ऑर्गेनाइजेशन में सुधार के प्रयास करें। हम कमोबेश कह सकते हैं कि यूएनओ जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था उसको बहुत सीमा तक यूएनओ ने प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।